नमस्कार। आज हम श्री राम जन्मभूमि के इतिहास को जानेंगे। एक पोता अपने दादाजी से राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहता है। यह पुस्तक केवल उनकी वार्तालाप पर आधारित है। हम भी इससे कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे। सन 1983 की बात है। बालक अमित अपने दादा दादी व अन्य लोगों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाता है। दादाजी, हमारे राम जी को इस तरह जेल में क्यों बंद कर रखा है? हमारा देश तो आज़ाद है। प्रभु राम जेल में क्यों? इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है और वर्तमान राजनीति है बेटा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खूब जान जाओगे। नहीं दादाजी, मुझे आज और अभी जानना है। अयोध्या के राजा राम अपने ही अयोध्या में एक छोटी सी कोठरी में बंद क्यों हैं? तुम जिद कर रहे हो तो आओ, बैठकर तुम्हें समझाता हूँ। त्रेता युग की बात है। भगवान राम के बैकुंठ धाम प्रस्थान करने के बाद उनके पुत्र कुशावर्त के राजा कुश ने अपने पिता की स्मृति में पत्थर के खंभों वाली मंदिर का निर्माण करवाया। राम जानकी पुत्र महाराज कुश की जय, ऐसा लोगों ने उद्घोष किया। पिताश्री के बैकुंठ धाम प्रस्थान के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उनकी स्मृतियों को जीवित रखना कुश का काम था। महाराज कुश अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसके पश्चात सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या में राज किया। द्वापर युग में सूर्यवंश के राजा ब्रह्मदल के राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही। महाराजा ब्रह्मदल के दरबार में अंगराज कर्ण के दूत ने प्रवेश किया। अयोध्या नरेश की जय हो। अंगराज महाराज कर्ण का निवेदन है, आप महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ें। अंगराज कर्ण का निवेदन स्वीकार करते हैं। महाराज ब्रह्मदल कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ने जाते हैं और अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद भी राम जन्मभूमि की मान्यता लोगों में जारी रही। पूजा पाठ जारी रहा। कालांतर में मंदिर तो बना रहा, अयोध्या उजड़ती चली गई। समय बीतता गया, कलयुग आरंभ हो गया। परमार वंश ने भगवान विष्णु व राम भक्त राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में जन्म लिया। प्रभु, मैं आपकी जीर्ण शीर्ण जन्मस्थली को पुनः उद्धार कर उसे परम वैभव पर ले जाना चाहता हूँ और उसे विशाल मंदिर के रूप में पुनः स्थापित करना चाहता हूँ। अगले दिन दरबार में महाराजा विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों में यह अभिलाषा व्यक्त की। सबने कहा, महाराज आप सर्वप्रथम प्रयाग पहुँचें, आगे का मार्ग आपको बड़े वहीं से ज्ञात होगा। कालिदास जी, मुझे तीर्थराज प्रयाग की महिमा के विषय में कुछ बताएं। महाराज, यह वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वे स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान, भगवान शिव देवता बने थे। प्र का अर्थ बहुत बड़ा और याग का अर्थ होता है यज्ञ। महाराज विक्रमादित्य प्रयागराज पहुंचकर सर्वप्रथम त्रिवेणी पर स्नान करते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं। तभी एक ऋषि गाय को लेकर वहां आते हैं। हे महापुरुष, आप यहाँ क्यों आए और वट वृक्ष के नीचे ध्यान क्यों लगा रहे हैं? राजा ने अपने मन की बात उन्हें बता दी। अवश्य राजन, इस मार्ग पर 14 योजन की दूरी पर अयोध्या जी स्थित हैं। ऋषिवर, अयोध्या जी तो उजड़ चुकी हैं, ऐसी स्थिति में उसकी सीमाओं व तीर्थ स्थानों के बारे में कैसे ज्ञात होगा? ऋषि ने उन्हें उचित मार्ग बताया और कहा, जहाँ इस गाय का दूध स्वयं निकलने लगेगा वहीं पर राम जन्मभूमि होगी। और महाराज ने देखा, वो गाय उनके आगे आगे चली और जहाँ भी दूध गिरा वहाँ वो समझ गए कि यही राम जन्मभूमि है। इस प्रकार विक्रमादित्य ने वहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जयचंद के पिता महाराज विजयचंद ने महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए मंदिर का फिर जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन वह राजा विजयचंद के बाद जयचंद सेनापति मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा गया। उस समय बहुत मारकाट हुई और बहुत अधिक
हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि के प्रति आस्था व मान्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है। सन 1510 और 11 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने रामलला के दर्शन किए। सन 1527 से 28 ईस्वी में मुगल सल्तनत का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर अपना साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से अयोध्या की ओर बढ़ा। अयोध्या से 3 किलोमीटर दूर उसने अपना डेरा डाला। वो अपने मौलवियों से मिलने गया, जिन्होंने उसे राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ने की सलाह दी। अंग्रेज इतिहास हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गायरा बनवाकर उससे मस्जिद की दीवारें भी चिनवाई थी। यह वही मस्जिद थी जो मंदिर तोड़कर बनवाई गई। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए रामलला के भक्तों व देवी दीन पांडे, हंसवर के राजा रणविजय सिंह आदि ने बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में स्वामी महेश्वर चंद व रानी जय कुमारी ने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब के शासनकाल में 1857 तक निहंग खालसाओं सहित अनेक प्रमुख लोगों ने जन्मस्थल के लिए प्राणों की आहुति दी, पर सफल नहीं हो पाए। 1859 में हिंदू मुस्लिम दंगों के चलते अंग्रेजों ने जन्मस्थल पर बाड़ लगा दी। भीतरी परिसर में मुसलमानों और बाहरी परिसर में हिंदुओं को प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई। 19 जनवरी 1885 में महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायालय में रखा, लेकिन सुनवाई नहीं की गई और स्थिति को वैसे ही रखा गया जैसे थी। ऐसे में 1947 में भारत सरकार द्वारा मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए गए और मस्जिद के द्वार पर ताला लगा दिया गया। 23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित स्थल में प्रभु राम की मूर्तियां प्रकट हो गई। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को वे मूर्तियां वहां से हटाने के आदेश दिए। पंत जी, तुरंत वे मूर्तियां वहां से हटवाइए। इस प्रकार पंत जी ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अधिक हिंदू नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मूर्तियां हटाने का आदेश दिया गया, जो उन्होंने नहीं हटाई। इस तरह डीएम के हाथ खड़ा कर देने की वजह से मूर्तियां नहीं हटाई गई। अब पोता पूछता है, दादाजी, राम जन्मभूमि का इतिहास जानने के बाद 2 प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। मेरे विद्यालय की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु राम जन्म अयोध्या में हुआ, तब इस बात को साबित करने को प्रभु को इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, तालाबंदी झेलनी पड़ रही है। बेटा, सबको सब पता है, पर वोट का चक्कर है। अच्छा, तो ये बात है, दादाजी ने बताया। बेटा, इसके बारे में प्रचारित है। 16वीं शताब्दी में ओरछा की महारानी कुंवरी गणेश उस प्रतिमा को उस सुरक्षित स्थान से ले गई थी। दादाजी की बातें सुनते सुनते अमित जन्म स्थान पर जाकर खड़ा होता है और टकटकी लगाकर देखने लगता है। अब कार सेवकों ने भी राम जन्मभूमि के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। पूजनीय अशोक सिंघल जी, आज़ादी से अब तक कांग्रेस ने हमारे राम मंदिर के स्थान को मुक्त नहीं किया है, कृपया इसके लिए कुछ करें। इसके बाद विभिन्न सम्मेलन हुए, जिनमें बारंबार राम मंदिर को मुक्त करवाने की बात कही गई। 21 जनवरी 1986 को अयोध्या के वकील उमेश पांडे ने यूसुफ सदर के न्यायालय में ताला खोलने के लिए वाद दायर किया, परंतु ताला खोलने की बात नहीं मानी गई। मुकदमे की सब तारीख पर उमेश पांडे न्यायालय में पेश होते हैं। वो कहते हैं, अगर रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त हो गई हो तो शीघ्र ही न्याय किया जाए। लेकिन जज बोले, मेरी आपको राय है, आप माननीय जिला जज के यहाँ अपील करें। उमेश पांडे ने जिला जज के यहाँ अपील की।
जिला जज ने जिलाधीशों पुलिस कप्तान को न्यायालय में तलब किया। अगर न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर ताला खोलने का आदेश पारित करता है तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी। उस समय उन्हें दिलासा दिया गया कि कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। ताला खोलने के आदेश के बाद अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही जन्मभूमि तक आवाज पहुंच गई। देखिए, उत्साही राम भक्त हथौड़े से ताला तोड़कर रामलला की मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक हथौड़ा और दो रामलला को जल्दी से मुक्त करवाएंगे। अचानक दूरदर्शन पर राम जन्मभूमि का ताला खुलने की खबर का सीधा प्रसारण देखकर लोग हर्षित हो गए। अगले दिन देश भर के समाचार पत्रों में ताला खुलने व उपलक्ष्य में दीपावली मनाने का व्हीप ने आह्वान किया। सभी के चेहरों पर बहुत खुशी थी, परंतु मुस्लिम पक्ष ने 5 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद 5 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नामक संगठन का गठन किया गया। इस संगठन में सैयद शहाबुद्दीन आदि नेता शामिल थे और सभी ने इसका विरोध किया। अब 30 दिसंबर 1989 से देश के हर ग्राम व नगर से मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह व रामशिला पूजित कर अयोध्या पहुँचेगी। पूजित रामशिलाओं से 10 नवंबर 1989 को राम जन्मभूमि निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा, ऐसा ऋषियों ने उद्घोषणा की। इसी बीच 1 जुलाई 1989 को न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल के न्यायालय में रामलला के सखा के रूप में पक्षकार बनने के लिए याचिका दायर की। श्रीमान, मैं रामलला के सखा के रूप में इस मुकदमे का पक्षकार बनना चाहता हूँ। हम भारत के कानून के तहत आपको उसकी इजाज़त देते हैं, ऐसा जज ने कहा। देश के कोने कोने में संग्रह का कार्य आरंभ हो गया। पहली शिला का पूजन बद्रीनाथ धाम से किया गया। बंधुओं, आपके नगर में रामलीला यात्रा आई हुई है। पूजन करके ₹1.25 मंदिर निर्माण के लिए सभी प्रदान करें, ऐसी उद्घोषणाएं हुई और इस प्रकार एक बड़ी राशि मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से एकत्रित हुई। दस नवंबर 1989 को विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हरिजन बंधु कामेश्वर चौपाल द्वारा प्रथम शिला रखकर शिलान्यास किया गया। समय बीतता गया। 1989 में देश में आम चुनाव हुए और कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। देश में भाजपा व वामपंथियों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। संतों ने 14 फरवरी 1990 को अयोध्या में कार सेवा की तिथि की घोषणा कर इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 6 फरवरी 1990 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के सदस्यों को दिल्ली में वार्ता के लिए बुलाया। मुझे इस समस्या के लिए कुछ समय चाहिए। तभी ऋषियों ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात का मान रखेंगे, लेकिन आप शीघ्र अतिशीघ्र इसकी समस्या को निपटाने का प्रयास करें। संतों द्वारा विभिन्न सम्मेलन फिर किए गए। मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थान एकादशी से अयोध्या में कार सेवा हेतु जन जागरण के लिए देश भर में रामज्योति यात्रा निकाली जाएगी। इसी रामज्योति से दीपावली पर देश भर में हर घर से दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और यह कार्यक्रम किया भी गया। पूरे देश में दिवाली मनाई गई। अयोध्या से चले दीप के द्वारा। राम भक्तों के उत्साह और तुष्टीकरण की नीति के कारण यूपी के मुलायम सिंह ने कार सेवा को प्रतिबंधित कर कार सेवकों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए और सभी कार सेवकों को, वहां आए कार सेवकों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसके लिए उनकी
भत्सा की गई। सोए हुए कार सेवकों को भी पुलिस ने उठाया और उनको ले गई। चलो जेल में तुम्हारी कार सेवा कराते हैं। चुपचाप ये बताओ और कार सेवक कहाँ छिपे हैं। इस प्रकार विभिन्न अत्याचार कार सेवकों पर किए गए। मुलायम सिंह के दमन चक्र से आक्रोशित होकर कार सेवक अपने नगरों से जत्थे बनाकर अयोध्या को कूच करने लगे। पुलिस ने नगर में ही सबको गिरफ्तार किया। आप सबको गिरफ्तार किया जाता है और सबको गिरफ्तार भी किया गया। फिर स्थान न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या की सड़कें सुनसान थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। पुलिस ये समझ रही थी कि हमने कार सेवकों को रोक दिया है और वो निश्चिंत हो गए थे। अचानक से प्रतिबंधों को हटाकर लाखों की संख्या में कार सेवक अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में कार सेवा स्थल की ओर बढ़े। कठोर प्रतिबंधों के बाद इतना विराट जनसमूह देखकर पुलिस बौखला गई। मुलायम सिंह के निर्देशानुसार कार सेवकों पर निर्मम लाठीचार्ज किया गया। अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। एक लाठी अशोक सिंघल जी के सिर पर लगी और सिर से रक्त की धारा बहने लगी, किंतु वह लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। समय पर उन्हें वहां से ले जाया गया और इलाज करवाया गया। अशोक सिंघल जी के साथ हुई क्रूरता को देखकर कार सेवक भड़क कर पुलिस से भिड़ गए। सारे अवरोध तोड़कर विवादित ढांचे पर चढ़ गए और भगवा ध्वज लहरा दिया। मुलायम सिंह के निर्देशानुसार पुलिस ने गुंबद पर चढ़े 2 कार सेवकों व नींव खोद रहे 3 कार सेवकों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों कार सेवक भीषण गोलीबारी में घायल हुए। लोगों ने कहा, हे प्रभु, इतनी क्रूरता औरंगजेब ने भी नहीं की थी। मुलायम सिंह के इस कुकृत्य के विरोध में पहली बार सारा हिंदू समाज एक होकर संपूर्ण भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन करने लगा। इस प्रकार वहां दंगे हुए। पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों को घेर कर रोक लिया। वे जहां थे वहीं सत्याग्रह रामधुनी में बैठ गए। तभी आईजी ने आदेश दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। घेरकर क्रूरतम अश्रु गैस और लाठीचार्ज किया जाने लगा। भक्त जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अचानक बिना चेतावनी के कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में कार सेवकों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों का निशाना बनाया जाने लगा। एक कार सेवक गोली लगकर गिर गया। उसने खून से सड़क पर सीताराम लिखा। सड़क पर गिरने के बाद भी पुलिस कर्मियों ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। पुलिस और सुरक्षा बल न तो खुद घायल और मृतक कार सेवकों को उठा रहे थे, न किसी को उनकी मदद करने दे रहे थे, बल्कि सबको धमका रहे थे कि तुमने इनकी मदद की तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। एक कार सेवक राम अचल गुप्ता की अखंड राम धुन बंद नहीं हो रही थी। उनके सिर में गोली मार दी गई। रामबाग के ऊपर एक साधु अश्रु गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे, उन्हें भी गोली मार दी गई। हनुमानगढ़ी की ओर जो कार सेवक बढ़ रहे थे उनमें 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी 2 सगे भाई थे। फायरिंग की वजह से दोनों एक घर में छिप गए। शरद कोठारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने घर से बाहर निकलकर सड़क पर बिठाया और सिर पर गोली मारी और फिर दूसरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने कहना शुरू किया, अनेकों निहत्थे लोगों पर इतनी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतरवाकर आखिर मुलायम सिंह को क्या सिद्ध करना है। 4 नवंबर को कोठारी बंधुओं सहित अन्य मृतक कार सेवकों का हजारों लोगों की उपस्थिति में सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा बलिदानी कार सेवकों का नाम रहेगा। और मुलायम सिंह को विभिन्न तरह की गालियां लोगों ने दी। साधु संतों के व हिंदू जनमानस के दबाव में एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के हस्तक्षेप से मुलायम सरकार ने जेलों में बंद कार सेवकों को रिहा कर दिया। कार सेवकों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार नारे लगने लगे। पोते ने पूछा, दादाजी, राम जन्मभूमि यज्ञ समिति ने कार सेवकों की अस्थियों को लेकर संपूर्ण भारत में अस्थि कलश यात्राएं निकालने जाने की मकर संक्रांति 14 जनवरी 1991 को प्रयागराज में विसर्जित करने का निर्णय लिया है। दादाजी ने खुश होकर अपने पोते को वहां जाने की आज्ञा दी। पुलिस ने कहा
कि इस प्रकार की कोई यात्रा हम नहीं निकलने देंगे। पुलिस के विरोध के बावजूद भी लोगों ने यात्राएं निकाली और जन जन तक अपनी बात पहुंचाई। मुलायम सरकार गिरने की खबर फिर रैली में फैली। कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना की गई, रामकथा कुंज की स्थापना करने के लिए हमें भूमि चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि ठीक है, हम 2.77 एकड़ भूमि आपको अधिग्रहित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अधिसूचनाओं द्वारा 7 अक्टूबर व 10 अक्टूबर 1991 को भूमि अधिग्रहित कर दी। अब मुसलमानों में खलबली मची। सरकार ने यह अधिग्रहण सही नहीं किया। इनमें से 0.70 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। हमें कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील करनी चाहिए। तो जज ने कहा, हम आदेश देते हैं, प्रथम दृष्टया यह अधिग्रहण जायज है, पर इस भूमि के स्थायी निर्माण नहीं होगा, न ही किसी को हस्तांतरित की जाएगी। यह 17 अक्टूबर 1991 को मोहम्मद हाशिम अंसारी ने 2.77 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की चुनौती देते हुए याचिका दायर की, इसका जवाब था। मार्च 1992 के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहित 42 एकड़ भूमि पर राम जन्मभूमि न्यास को रामकथा पार्क निर्माण की अनुमति प्रदान की। जब यह पार्क बनाया जा रहा था तो विवादी ढांचे के पास अति प्राचीन मूर्तियां निकली, तो वहां खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि यह प्राप्त सामग्री हमें प्रयोगशाला में निरीक्षण करनी पड़ेगी। और जब निरीक्षण किया गया तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार तुरंत 2.70 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर हो रहे निर्माण को रुकवाए, हम यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हैं। इस प्रकार कोर्ट में जज ने आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 जुलाई 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साधु संतों से वार्ता करने गए और अपनी बात रखी और उनसे निर्माण बंद करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, हमेशा हिंदुओं के ही अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, पर हम अपने देश के विधि में विश्वास रखते हैं, अतः हम आज सभी 4 बजे से ही कार सेवा बंद करने की घोषणा करते हैं। पर हम 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करने के निर्णय पर अड़िग हैं। आप कोर्ट से प्रार्थना करिए कि यह अधिग्रहण के बारे में अपना निर्णय 6 दिसंबर से पूर्व सुनाए। दिल्ली में 30 ऐसा ऋषियों ने नरसिम्हा राव से कहा। दिल्ली में 30 अक्टूबर 1992 को पुनः 5वीं धर्म संसद हुई। 4 अप्रैल 1991 के उस प्रस्ताव का पुनः अनुमोदन करते हैं और 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती वाले दिन अयोध्या में कार सेवा का निर्णय लिया गया। 28 नवंबर 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। श्रीमान, आपके समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलफनामा प्रस्तुत है। सरकार ढांचे की पूर्ण सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। 6 दिसंबर 1992 का दिन नजदीक आ रहा था। देश भर के कार सेवक ट्रेनों और बसों से अयोध्या पहुंच रहे थे। 4 दिसंबर 1992 को सभी कार सेवक वहां पहुंचे। रात्रि में वाल्मीकि भवन में सभी लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई। 5 दिसंबर की रात्रि को कनक भवन के पीछे बने विशाल मैदान में बने मंच पर श्री लाल कृष्ण अडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा आदि की उपस्थिति में अशोक सिंघल जी ने कार सेवा संबंधित निर्देश दिए। कल 6 दिसंबर के दिन प्रातः 11 बजे से कार सेवा आरंभ होगी। सभी कार सेवक सरयू नदी के जल और एक मुट्ठी बालू लाएंगे। उस बालू व जल को ढांचे के पीछे स्थित गड्ढे में अर्पित करेंगे। अगले दिन 6 दिसंबर को प्रातः 11 बजे साधु संतों के नेतृत्व में कार सेवक गण सरयू नदी से एक लोटा जल और एक मुट्ठी बालू लेकर कार सेवा स्थित पहुंचे। निर्देशानुसार कार सेवा आरंभ कर दी। अचानक ही कार सेवा स्थल और विवादित ढांचे के मध्य स्थित बैरिकेडिंग का कार सेवकों का हुजूम तोड़ दिया। मंच से निर्देश दिए गए। देखते ही देखते विवादित परिसर में हजारों की संख्या में कार सेवक सारे अवरोध तोड़कर प्रविष्ट हो गए। भीड़ को देखकर सुरक्षा बल दाएं बाएं हो गए। परिसर में कार सेवकों का राज कायम हो गया।
दिन के लगभग 11:30 बजे थे। लखनऊ मुख्यमंत्री ऑफिस में प्रदेश के डीजीपी का फोन आता है और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फोन देता है, लेकिन कल्याण सिंह जी ने कहा, आप भीड़ को रोकने का भरसक प्रयास कीजिए, लेकिन गोली नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार कल्याण सिंह जी ने वहां गोली नहीं चलने दी। अब ढांचे के नुकसान की खबर से दिल्ली की सरकार बेचैन हो गई। गृह मंत्री एसवी चौहान कल्याण सिंह को फोन करते हैं और इस प्रकार मुख्यमंत्री जी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। विवादित ढांचा गिराकर अस्थाई मंदिर का निर्माण कर रहे कार सेवकों से कुछ पत्रकार गण सवाल करते हैं, आपने तो कानून का उल्लंघन कर ढांचा गिरा दिया, क्या यह सही किया? कार सेवकों ने कहा, क्या गलत किया? आप ही बताइए, क्या राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? तो उनका जन्म स्थान अयोध्या में ही होगा, दिल्ली में थोड़ी होगा। हमारे पूर्वज वर्षों से इसी स्थान को श्री राम जन्मभूमि के रूप में पूजते आए हैं। हमने अपने प्रभु के जर्जर जन्म स्थान को नवीन और भव्य रूप देने के लिए मुगलों की गुलामी के प्रतीक इस ढांचे को ध्वस्त किया है। कांग्रेस की यह केंद्र सरकार अत्याचार करने वालों को इनाम और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनका मुंह बंद कर रही है। इस सरकार ने जुलाई 1991 में धर्मस्थल कानून 1991 और बनाकर हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय हमारे जख्मों को और कुरेद दिया है। गुलामी के प्रतीक इन स्थलों को बचाकर नहीं, बल्कि मुगलों की गलतियों को सुधार करके ही देश में गंगा जमुनी तहजीब कायम रह सकती है। दिनांक 6 दिसंबर 1992 रात्रि 11 बजे रामकोट अयोध्या स्थित विवादित परिसर प्रशासन व बेहिप के मध्य वार्ता चल रही है। पुलिस वाले कहते हैं, रामकोट सहित संपूर्ण अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अतः हम चाहते हैं कि अस्थायी मंदिर सहित संपूर्ण परिसर को भी कार सेवकों से खाली करा दिया जाए। ठीक है, हम कार सेवकों से परिसर खाली करते हैं, आप कार सेवकों को अयोध्या से निकालने की व्यवस्था करें। इस प्रकार 7 दिसंबर 1992 को सभी को परिसर से खाली करने का निर्देश दिया गया। तो लोगों ने कहा, अब तो हमने गुलामी के प्रतीक ढांचे का ध्वंस कर दिया है, रामलला को पुनः उनके स्थान पर विराजित कर दिया है। अब हमारा संकल्प पूर्ण हो चुका है, अतः हमें आरएफ का आदेश मानने में कोई आपत्ति नहीं। इस समय तक टेंट की सुविधा करवा दी गई थी। अयोध्या नगर में वाल्मीकि भवन के बाहर जहां कार सेवक रुके थे, बाहर सड़क पर पुलिसकर्मी माइक से मुनियादी कर रहे थे और सभी कार सेवक लौटना शुरू हो गए। एक प्रेस वार्ता हुई कि उसके बाद अशोक सिंघल जी और विनय कटियार को अयोध्या व लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विष्णु हरे डालमिया और उमा भारती को दिल्ली से सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दिल्ली में केंद्र की कांग्रेस सरकार घोषणा करती है, सरकार आरएसएस, विहिप सहित अन्य संगठनों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की वजह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा करती है और सरकार उसी स्थान पर ढाई गई बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करेगी, ऐसा कहा गया। उसी दिन लखनऊ में कल्याण सिंह प्रेस वार्ता करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा, आरएसएस पर प्रतिबंध का निर्णय, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी जैसे कदम देश का माहौल खराब ही करेंगे। मैं इस विध्वंस का अकेला जिम्मेदार हूं, पहले ही मैंने बोल दिया था। मैंने जेल जाने के लिए अपनी अटैची तैयार कर ली है, मैं खुशी खुशी जेल जाऊंगा। इस प्रकार 11 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर फैसला दे दिया। सभी न्यायाधीश अपने कक्षों में चले जाते हैं। न्यायालय में बैठे हुए लोगों में निर्णय को लेकर खुसर फुसर होती है। उसी दिन मुकदमे को एक पक्षकार मोहम्मद असलम उर्फ भुरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अपने वकील के माध्यम से दायर की। हुजूर, हम कल्याण सिंह सहित अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में कोर्ट की मानहानि की मुकदमा चलाने की मांग करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की घोषणा, आंदोलन से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी और संगठनों पर प्रतिबंध की घोषणा ने आग में घी का काम किया। इसी क्रम में मंत्री कालू चरण लेंका पुरी के शंकराचार्य से मिलने बनारस विशेष विमान से गए। कांग्रेस को यह दांव
कब से चिंता होने लगी हिंदुओं की। हम अब कांग्रेस के जाल में नहीं फंसने वाले, ऐसा ऋषियों ने कहा। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 16 दिसंबर 1992 को भाजपा शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सरकारों को अकारण बर्खास्त कर दिया। 19 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा गिराए जाने के मामले में 14 दिसंबर 1992 को अच्छन रिजवी द्वारा दायर की याचिका के संदर्भ में राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष ढांचे की सुरक्षा का वायदा शपथ पत्र देकर किया था। अतः ढांचे का गिरना इस न्यायालय की अवमानना है। अतः न्यायालय नोटिस जारी कर कल्याण सिंह सहित अन्य आला अफसरों न्यायालय में पेश होने का आदेश देती है। ढांचा गिराए जाने के बाद 8 दिसंबर 1992 से रामलला के दर्शन पुजारी को छोड़कर सभी को अघोषित प्रतिबंधित कर दिए गए थे। इस कारण अयोध्या का संत समाज व आमजन आक्रोशित थे। 22 दिसंबर को सभी लोग कर्फ्यू तोड़कर रामलला के अस्थायी मंदिर तक पहुंच गए। 22 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर की। श्रीमान, मैं आपसे रामलला के दर्शनों पर लगी घोषित रोक को हटाने का अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूँ। मैं राज्य सरकार की ओर से कल तक जवाब दाखिल करने का समय चाहता हूँ। ठीक है, यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद सुनवाई करेगा। पुनः नियत तारीख पर दर्शन की अनुमति देने के संबंध में न्यायालय में सुनवाई होती है। 1 जनवरी 1993 स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ। राज्य सरकार व सभी पक्षों को सुनने के बाद यह न्यायालय श्रद्धालुओं को तर्क संगत दूरी से रामलला के दर्शन करने की अनुमति देता है। साथ ही रामलला की मूर्तियों व परिसर से प्राप्त ऐतिहासिक संपदा जो मलबे के रूप में मिली है, उनकी पर्याप्त सुरक्षा का भी आदेश देता है। अयोध्या में इस आदेश को सुनकर लोग हर्षित हो उठे। रामलला के दर्शन को अस्थायी मंदिर में उमड़ आए। 25 जनवरी 1993 को प्रयागराज में एक विराट संत सम्मेलन हुआ। मंदिर निर्माण के लिए एक नए व्यापक मंच की घोषणा करते हैं, जिसका नाम राम जन्मभूमि ट्रस्ट होगा, जिसके अध्यक्ष स्वामी वामदेव जी, संयोजक आचार्य रामनाथ सुमन होंगे। ऐसा सुनकर सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष घोषित होने के बाद स्वामी वामदेव ने सम्मेलन को संबोधित किया। 3 अप्रैल 1993 को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हमने हिंदू व मुस्लिम समुदाय व शांति बनाए रखने के लिए अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून को आज देश के संसद में पारित करा लिया, जिसके अंतर्गत विवादित परिसर सहित 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण केंद्र सरकार कर लेगी। अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून को चुनौती देते हुए इस्माइल फारूकी सहित अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिग्रहण से संबंधित लंबित सभी याचिकाएं अपने यहाँ स्थानांतरित कर ली और इस्माइल फारूकी की याचिका पर अपना निर्णय सुनाया। नमाज पढ़ना मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, अतः हम इस याचिका को खारिज करते हैं। 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा गिराए जाने संबंधित न्यायालय की अवमानना केस में कल्याण सिंह सहित अन्य लोगों के विरुद्ध अपना निर्णय सुनाया। कल्याण सिंह को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित यूपी भवन से उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। कल्याण सिंह ने अपनी 1 दिन जेल की सजा तिहाड़ में पूरी की। इसी बीच 1998 में आम चुनाव हुए और भाजपा सत्ता में आई। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 6 दिसंबर 2001 को विश्व हिंदू परिषद ने ढांचा गिराए जाने की वर्षगांठ पर शौर्य दिवस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 जनवरी 2002 में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। हम 15 मार्च 2002 से राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने की घोषणा करते हैं। इसके निमित्त फरवरी मास में पूर्णाहेतु यज्ञ आरंभ होगा, जो जून मास में संपन्न होगा। पूर्णाहुति यज्ञ के निमित्त देश भर में जनपद द्वारा कार सेवक जत्थों के रूप में अयोध्या आने लगे। इस प्रकार फिर से ट्रेन के
27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आक्रमण किया गया। ट्रेन के रुकते ही चारों ओर से हिंसक भीड़ ट्रेन को चारों ओर से घेर लेती है। अयोध्या में लौटते हुए 58 सोते कार सेवकों को गुजरात के गोधरा में 56 कोच में जिंदा जला दिया गया। चेन पुलिंग करने वाला युवक कोच के अंदर से बाहर आता है उसका और कहता है पेट्रोल और केरोसिन सब जगह बखेर दिया जाए। उसका आदेश सुनकर कुछ युवक सब जगह तेल बखेर देते हैं और आग लगा देते हैं। 5 मार्च 2002 को विहिप ने प्रेस वार्ता आयोजित की। विहिप और राम जन्मभूमि न्यास राम जन्मभूमि मामले में माननीय न्यायालय को जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा, ऐसा अशोक सिंघल जी ने कहा। 15 मार्च 2002 को महंत रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल के नेतृत्व में अयोध्या में प्रस्तावित शिलावान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शिलादान किया गया। 1 अप्रैल 2002 केंद्र सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ, जिसमें न्यायाधीश सुधीर नारायण अग्रवाल, धर्मवीर शर्मा, SU खान शामिल थे, प्रतिदिन सुनवाई आरंभ कर दी। 1 अगस्त 2002 को हाईकोर्ट में मालिकाना हक तय करने की आधुनिक तकनीकों की सहायता लेने का निर्णय किया गया। हम चाहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विवादित स्थल की खुदाई करे। खुदाई से पहले AFI प्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या जियो रेडियोलॉजी प्रणाली का उपयोग कर विवादित स्थल का सर्वेक्षण करें। ASI ने न्यायालय के निर्देशानुसार कैनेडियन भू भौतिकविद ब्लाउड रवितार्ड के नेतृत्व में विवादित स्थल का VPR सर्वेक्षण किया। उनकी रिपोर्ट 17 फरवरी 2003 को न्यायालय में सौंपी गई। श्रीमान, सर्वेक्षण में ये पाया गया, राम चबूतरा से संबंधित गर्भगृह के उत्तर और दक्षिण के मुख्य मंच के पास जमीन के अंदर कुछ विसंगतियां हैं, जो कि ढांचा, खंभे, नींव की दीवार, स्लैब, फर्श आदि हो सकते हैं, खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं। 5 मार्च 2003 हाईकोर्ट ने आदेश दिए। 3 सदस्यीय खंडपीठ ASI GPR रिपोर्ट का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विवादित स्थल की खुदाई अत्यंत आवश्यक है। अतः कोर्ट ASI को खुदाई का आदेश देती है। इस प्रकार वहां खुदाई की गई। उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवादित स्थल के स्वामित्व से संबंधित अपनी सुनवाई पूर्ण की और 30 दिसंबर 2010 को तीनों जजों ने अलग अलग अपना फैसला सुनाया। सर्वप्रथम न्यायाधीश धर्मवीर वर्मा ने अपना निर्णय सुनाया। विवादित स्थल भगवान राम का जन्म स्थान है। जन्म स्थान एक विधिक व्यक्ति होता है। यह जन्म स्थान भगवान राम के बाल रूप की दैवीय भावना को प्रदर्शित करता है। इसे बाबर ने इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध बनवाया था, अतः इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सभी के प्रयासों से आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया। आशा है राम जन्मभूमि के इस इतिहास से हमें अधिकतर जानकारी मिली होगी। 5 वर्ष के रामलला 22 जनवरी 2024 दोपहर शुभ मुहूर्त में अपने स्थान पर विराजमान हुए। विश्व भर का समस्त हिंदू समाज मंदिरों से, अपने निवास स्थानों से प्रार्थना करके इस स्थिति को प्राप्त कर पाया और इतने वर्षों का चला संघर्ष समाप्त हुआ। आप सभी को यह जानकारी देते हुए बड़ा आनंद महसूस हुआ। जय श्री राम।